हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले के लेक्चर में हमने 16 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज हम 3 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 40,500 रुपया, 45,000 रुपये तथा 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 रुपये वापिस ले लिए, जबकि ए ने 4,500 रुपये और निवेशित कर दिए। 56,100 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे जो भी हिसाब किया हुआ है, यहाँ पे जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है 56,100 रुपया, वो 1 साल में प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो भी व्यापार में ए बी सी ने व्यापार में अपने जो भी पूंजी लगाई है वो 1 साल के लिए लगाई है। तो सबसे पहले हमने जो भी पूंजी लगाई है उसको निकालेंगे और सरल अनुपात में लिखने के बाद जो भी उसका योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 56,100 रुपए के बराबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है हमारे पास सी। ए ने 40,500 रुपए लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं, 45,000 और सी ने लगाए हैं 60,000। सी ने जो भी पूंजी लगाई है वो 6 महीने के लिए कितने लगाई, 60,000 रुपये, लेकिन अगले 6 महीने के लिए क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये वापस ले लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45,000 और वो कितने मंथ के लिए लगाएगा, 6 महीने के लिए। तो 6 महीने ये और 6 महीने ये कितने हो गए, 12 महीने। अब यहाँ पे लिखा है कि जबकि ए ने 4,500 रुपये और निवेशित कर दिए 6 महीने के बाद, तो इसने 40,500 रुपये ए ने 6 महीने के लिए लगाए, लेकिन अगले 6 महीने के लिए अब 45,000 रुपये लगा रहा है, वो भी अगले 6 महीने के लिए। बी के बारे में यहाँ पे कोई बताया नहीं गया है, तो बी अपनी जो भी पूंजी लगाएगा वो 12 महीने के लिए लगाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का मल्टीप्लाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 6 का 0 बार 0 0 और ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 24। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा, सिलाई 3, 6 का 4 बार, ये हो गया 27। अब इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 5,13,000। ए ने अपनी पूंजी लगाई, बी ने कितनी लगाई, तो ये आ जाएगा 0, तो 5,40,000 और सी ने जो भी अपनी पूंजी लगाई होगी वो हो जाएगा 6,30,000। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कितनी कितनी पूंजी लगाई। तो ए ने अपनी पूंजी लगाई है 5,13,000, बी ने लगाई है 5,40,000 और सी ने अपनी पूंजी लगाई है 6,30,000। अब यहां पे ए बी और सी ने जो पूंजी लगाई है वो क्रम से कितनी है, तो 5,13,000, बी की पूंजी है 5,40,000 और सी की है 6,30,000। तो यहाँ पे 3 0 है, वापस में कर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 513, यहाँ पे मिलेगा 540 और यहाँ पे मिलेगा 630। अब हम इसको काटेंगे तो 3 के टेबल से कटेगा, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 7 21, 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3, 8 24, 180 और यहाँ पे आ जाएगा 210। 3 के टेबल से मैंने काटा, अगली बार और कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 5 15 और 7 21 57 और यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 7 21 और ये 0। तो हमें सरल अनुपात कितना मिला, 57:60:70। अब इन तीनों का योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 56,100 रुपए के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तीनों का योग, ये होगा 7 और 6 कितना हो गया, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो ये आ जाएगा 187 और ये किसके बराबर होगा, 56,100 के बराबर। और क्या कह रहा है कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक होगा। तो आपको अनुपात में देखना है कि जो भी सी का भाग है वो ए के भाग से कितना अधिक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 70 - 57 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 अधिक है, प्लस 13 है तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई करा देना सीधा सा। अब इससे काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा ये, तो ये कटेगा 3 बार, ये मैं आप 3 बार काट रहा हूँ, 3 के टेबल से 7 21, तो ये कितनी बार कटेगा, मैं 187 के टेबल से 3 बार, तो ये हो जाएगा 7 21, 8 सिलाई 2
24, ये हो जाएगा 26 और हासिल आई 2, 3 और ये 5। तो ये कटेगा 3 बार, तो ऊपर कितना हो जाएगा 300 और 300 का मल्टीप्लाई जब हम 13 से करेंगे कितना हो जाएगा 3900। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास। अनिल, राजेंद्र और अशोक ने 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 8 महीने के बाद अशोक ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल 4450 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में अशोक का हिस्सा कितना होगा। तो आपको कुल लाभ में से अशोक का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 व्यक्ति है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। एक है अनिल और एक है राजेंद्र और एक है अशोक। तीनों की जो भी पूंजी का अनुपात है वो दिया हुआ है 1/2, 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। तो सबसे पहले हम जो भी अनुपात दिए हैं इसको सरल अनुपात में लिखेंगे। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो अनिल का अगर सरल अनुपात निकालना है तो अनिल का जो भी अनुपात दिया है इसको भूल जाना है। अब बचा कितना, राजेंद्र का और अशोक का। तो इसके हर में जो भी दिया हुआ है इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का 5 बार कितना हो जाएगा 15 और ऊपर कितना दिया हुआ है अंश में 1 है, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 इंटू 1 करेंगे 15 आएगा। अब राजेंद्र का निकालना है, तब राजेंद्र का जो भी अनुपात है इसको भूल जाना है। अनिल और अशोक का रहेगा तो इनके जो भी हर में दिया हुआ इसका आपस में मल्टीप्लाई कराना है। कितना हो जाएगा 2 का 5 बार 10, यहाँ पे जाएगा 10। अब अशोक का निकालना है तो अशोक का कैसे निकालेंगे, तो अशोक का अनुपात भूल जाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा 2 का 3 बार 6। यहाँ पे ऊपर में 1 दिया है तो 10 इंटू 1 करेंगे कितना 10 आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 10 लिखा है। यहाँ पे 6 इंटू 1 किया 6 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं। ठीक है, अब सरल अनुपात कितना मिला हमको 15, 10 और 6। अब ये जो भी अनुपात मिला वो उसकी पूंजी का अनुपात है। अब क्या कह रहा है कि 4 महीने बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल दी। तो राजेंद्र ने आधी पूंजी निकाल दी वो कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो राजेंद्र ने जो भी 10 रुपए लगाए हैं वो 4 महीने के लिए लगाए, लेकिन अगले 8 महीने के लिए राजेंद्र ने जो भी अपनी पूंजी लगाई है वो आधी कर दी है। तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट बार में 5 रुपए लगाएगा, अगली बार में आधी कर ली 10 का आधा 5 और कितने महीने के लिए लगाएगा तो 8 महीने के लिए। जबकि अशोक ने 8 महीने बाद अशोक ने अपनी पूंजी दुगुनी कर दी। तो अशोक ने जो भी 8 महीने तक तो जो भी अपनी पूंजी लगाई होगी वो कितनी लगाई 6 रुपया, लेकिन अगले 4 महीने के लिए जो भी पूंजी लगाई वो कितनी लगाई 12 रुपए। 6 का डबल हो जाएगा 12। अब यहाँ पे अनिल के बारे में कोई बताया नहीं गया है तो बस आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अनिल जो भी अपनी पूंजी लगा रहा है 1 वर्ष के लिए, मैं लिख रहा हूँ 12 मंथ के लिए, तो सेम है 15 रुपए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 के साथ में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, तो 12 का 5 बार कितना हो जाएगा 60, अच्छा 6, 12 और 6 कितना हो गया 18, तो 180 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और 5 का 8 बार कितना हो जाएगा 40, तो 40 कितना हो गया 80, तो मैं यहाँ पे लिखा 80 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 और 48 और नीचे कितना हो रहा है 48, तो कितना हो जाएगा 96। अब ये 180, 80 और 96 जो है वो अनिल, राजेंद्र और अशोक की पूंजी का अनुपात है। अब इसको सरल अनुपात में लिखेंगे कितना हो जाएगा ये, तो इस समय 2 के टेबल से काट रहा हूं कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 48। अगली बार और कटेगा जी कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24। अब ये एक परस्पर क्या है अभाज्य है, कटेंगे नहीं, ये हमारा सरल अनुपात हो जाएगा और इनका योग किसके बराबर होगा 4450 रुपए के बराबर। तो जो भी पूंजी का अनुपात है वो किसके बराबर होता है, हमेशा लाभ के बराबर होता है। तो इन तीनों का योग कितना आ जाएगा, तो 4, यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 5, कितना हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 9, 2 और 2 4 और ये 4 कितना हो गया 8। ये किसके बराबर हो जाएगा 4450 के बराबर। अब निकालना क्या है, तो अशोक का हिस्सा निकालना है। तो अशोक की पूंजी का अनुपात क्या है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, तो 89 के टेबल से 5 बार कटेगा, ऊपर कितना आएगा 50 और यहाँ पे कितना है 24। अब जब
50 का मल्टीप्लाई 24 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 0, 5 का 4 बार 20, 2, 5 का 2 बार 10 और 12, कितना आ जाएगा 1200 रुपये। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन का हिस्सा कितना है 1200 रुपये, और पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना रहा था 39 रुपये, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 में पूंजी लगाई है। 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 हो तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया है। आपको यहाँ पे बी ने व्यापार में कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई है वो ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो आपको पूंजी का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम अभी तक जो भी क्वेश्चन सोल्व करते आए हैं उसमें हमेशा क्या करते हैं कि अगर लाभ का अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी समय और जो भी पूंजी लगाई है उसका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 रुपए लगाए हैं ए ने, तो कितने साल के लिए लगाए हैं या फिर कितने मंथ के लिए लगाए हैं, तो हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यही क्या होता है हमारे पास लाभ का अनुपात होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यही क्या है हमारे पास लाभ का अनुपात है कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमने पूंजी लगाई है, पूंजी वो किसके बराबर होती है, हमेशा लाभ के बराबर। तो बस इसी माध्यम से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाई है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया बी। ए की पूंजी कितनी है 5 और 6 की, बी की कितनी है 6। फिर क्या कह रहा है कि 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। तो ए ने जो भी पूंजी लगाई 5 रुपया वो 8 महीने के लिए लगाई। और यदि उनके लाभ का अनुपात 5 और 9 है तो आपको लाभ का अनुपात दिया हुआ है। लाभ का अनुपात है अपने पास ए और बी का, ये है 5 और 9। तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया, तो आपको पता नहीं है तो आपको मान लेना एक्स, कितने समय के लिए लगाया वही निकालना है। लेकिन ए ने कितने समय के लिए लगाया 8 महीने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब आपको हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि अभी तक हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें क्या होता है कि जो भी पूंजी का अनुपात होता है वही क्या होता है लाभ का अनुपात होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी पूंजी होगी और ये क्या है लाभ का अनुपात है। तो आपस में क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना है कितना हो जाएगा 6x, x वैल्यू पता नहीं कितना हो जाएगा 6x, और ये बराबर हो जाएगा समानुपात किसके बराबर हो जाएगा लाभ के अनुपात के बराबर, तो हो जाएगा 5:9। अब जब भी इक्वेशन 2 बराबर है तो इसमें क्या होता है समानुपात में है तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया हमारे पास मध्य पद, ये हो गया बाह्य पद। तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर होगा, ये हो जाएगा 6x × 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 × 9। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 40 × 9 और ये 6 इसके नीचे चला जाएगा और 5 भी इसके नीचे चला जाएगा। अब इससे कटेगा 8 बार और ये कटेगा 3 के टेबल से 2 बार और ये कटेगा 3 बार, फिर 2 से कटेगा 4 बार और 4 × 3 करेंगे कितना आएगा 12 मंथ। ठीक है 12 मंथ। x की वैल्यू हमें कितनी मिली 12 मंथ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर @5.classes पे हमें फॉलो कीजिएगा। वहीं से आपको जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।